एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है नया बोनस ट्राई स्टार, पहले से ज्यादा ताकतवर। वाह, क्या बात है बोनस की। प्यार की अदाएं, तोहफे और दुआएं, छोटी ईद की बड़ी खुशियां, सुबह मीठी सवाइयों से शुरुआत, दोपहर में चटपटे मजेदार खानों की सौगात, कोई मेहमान हुआ तो कोई मेजबान बना। ईदी ब्रिगेड का ईदी मिशन उरूज पर। हर दिल में चाहत, हर चेहरे पर मुस्कुराहट। रमजान के बाद बंदों ने ईद की सूरत में रब का इनाम पाया तो नमाज़े ईद की सूरत में सजदाए शुक्र अदा किया। शहर शहर इज्तिमात, मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। सदरे मुमलिकत से तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुलाकात, ईद की मुबारकबाद पेश की। ममनून हुसैन ने कहा, पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। सिपा सालार ईद फ्रंट लाइन पर अपनी सिपाह के साथ मना रहे हैं। सियालकोट सेक्टर में पंजाब रेंजर्स और बीएसएफ में ईद पर मिठाई का तबादला। बच्चे बड़ों से ईदी लेते हैं, बच्चों से सूजी ले लेती है। लाहौर चिड़ियाघर में रश, लोगों ने पार्कों में डेरे डाल लिए। तफरीह के लिए प्लानिंग कर लें, ईद के 3 दिन मौसम सुहाना रहेगा। ईद आई तो अमजद साबरी बहुत याद आए। कराची में उनकी रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों का तांता। भाई ने कलाम गाकर अमजद साबरी की याद ताज़ा की। मीठी ईद को सियासत का तड़का। इमरान खान कहते हैं, अवाम का पैसा चोरी करके बाहर ले जाने वालों को रोकना होगा। खुर्शीद शाह कहते हैं, बड़े दिन पर सरबराहान को अवाम के पास होना चाहिए। शेख रशीद ने फिर वजीर आजम को स्टैंप डाउन का मशवरा दे दिया। चौधरी बरादरान का कहना था, वजीर आजम ने अभी से धांधली प्लान शुरू कर दी। ईद शॉपिंग पर इस बार शहरियों ने 50 अरब रुपए उड़ाए, मगर ये खरीदारी पिछले साल से कम रही। शॉपिंग में खवातीन नंबर 1, बच्चों का दूसरा नंबर, मर्द शॉपिंग में सबसे पीछे। बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। कंदील बलोच फेम मुफ्ती कवि नमाज ईद पढ़ने के लिए गए तो लोग सेल्फियां लेते रहे। कहते हैं, मैंने कंदील बलोच के सच मांगने की दुआ की। मुबारक सातों की मुबारकबाद कहेंगे। और मैं हूँ जुनेद अली। मैं हूँ सना नकवी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील भी आपको देंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो जनाब, रमजान मुबारक की बाबरकत सातों के बाद ईद उल फितर की पुरमुसरत घड़ियां गुजर रही हैं और घरों में खुशियां और मुस्कुराहटें बिखेरी जा रही हैं। बिल्कुल, फूल जैसे बच्चों के चेहरे तो खुशी से दमक रहे हैं। ईद के पहले दिन बच्चों, बड़ों और खवातीन की क्या मसरूफियात हैं, इसी पर एक नजर डालते हैं। ईद की नमाज अदा की और फिर हुआ एक दूसरे से ईद मिलने और मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू। मोबाइल फोन, लैंडलाइन फोन मसरूफ हुए, लोगों ने एक दूसरे का हाल पूछा और ईद की मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर भी ईद की मुबारकबाद के पैगाम शेयर हो रहे हैं। बच्चों को तो एक ही जुस्तजू है और वो है ईदी की वसूली की। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहने बड़ों से ठीक ठाक ईदी वसूल कर रहे हैं। गली मोहल्लों में चीजें बेचने वालों की तो चांदी है। बच्चे खाने पीने की चीजों पर भी पैसे खर्च कर रहे हैं और खिलौने भी खरीद रहे हैं। झूले भी लिए जा रहे हैं और सैरो तफरीह के प्रोग्राम भी बन रहे हैं। खवातीन का ज्यादातर वक्त आज भी किचन में गुजर रहा है। घर की सफाई सुथराई कराने के बाद मजे मजे के पकवानों की तैयारी भी जारी है और बनाई गई मीठी चीजों, खीर, फिरनी, हलवे वगैरह पर
हाथ साफ हो भी चुका है। ईद का पहला दिन होने की वजह से ज्यादातर लोग अभी तक घरों में ही हैं, जो ईद की मुबारकबादें वसूल करने और शाम को आइंदा दिनों में सैर व तफरीह की प्लानिंग कर रहे हैं। रुख करेंगे सक्खर का, जहां पर दरियाए सिंध के किनारे वाक़ लब मेहरान पार्क में बच्चों और बड़ों ने धावा बोल दिया है। ये हकीकी कहानी सुनिए सक्खर से शहजाद तबानी की जुबानी। ईद का दिन हो और बच्चे झूले ना लें, ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है। खुशियों भरे दिन पर बच्चों की जिद के आगे वालिदैन भी मजबूर नजर आते हैं। सक्खर के सैकड़ों बच्चे झूले लेने के लिए वालिदैन के साथ तफरीह मकामात पर पहुंच गए। बच्चों के लिए लब्बे मेहरान पार्क में नए झूले भी लगाए गए हैं। ईदी भी बहुत मिली है, बहुत बहुत मजा आ रहा है। आज ईद है, हम बहुत खुश हैं, हम अपने बहन के साथ आए हैं। बच्चों ने झूले लिए तो बड़े भी इनसे पीछे ना रहे। दरिया सिंध के एक किनारे से दूसरे किनारे तक कश्ती रानी की सैर करके लुत्फानंदोज हुए। बच्चों का बहुत दिल है घूमने पे, फिरने पे और गाने खाने पे। बोल रहे हैं, जिद कर रहे हैं, अभी घुमाओ हमें, चक्कर लगाओ, घुमाना पड़ता है। पार्कों में रश के बाइस बच्चों और बड़ों के खाने पीने के लिए दही बल्ले, फ्रूट चाट, मसालेदार छोले और मशरूबात के स्टॉल भी लगाए गए हैं। खुशियों भरे ईद के दिन पर हर चेहरा खुश खुश दिखाई दिया। बड़ों ने सैर व तफरीह की तो बच्चों ने खूब झूले झूलकर अपने दिन को यादगार बनाया। शहजाद तबानी, एक्सप्रेस न्यूज, सक्खर। ईद पर मजे मजे के नाश्ते ना हो तो खुशियों के रंग कुछ फीके। हलवा पूरी का मजा लिया तो कोई खरीद कर घर ले आया। इस हवाले से हमें मजीद बताएंगे लाहौर से मोहम्मद हारून। नमाज़े ईद अदा करते ही लाहौरियों ने रुख किया नाश्तों की दुकानों का। किसी ने हलवा पूरी कचौरी खरीदी तो किसी ने बोंग पाए खरीद कर अपना दस्तरख्वान रवायती और जदीद खानों से सजाया। कुछ फैमिलीज ने तो दुकानों पर ही दस्तरख्वान सजा लिया और बच्चों के हमरा मजे ले लेकर नाश्ता किया। ये जो नाश्ता कर रहे हैं चीज़ें काफ़ी लजीज हैं, तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आए हैं पाए खाने, थोड़ा मटन खाने। हर साल ऐसी ईद की नमाज पढ़ने के बाद ऐसी हलवा पूरी यहाँ पे खाने आते हैं। रमजानुल मुबारक में पूरा महीना कारोबार बंद रहने के बाद आज तो दुकानदारों की भी चांदी हो गई है। बाहर नाश्ते का मकसद इस खुशी के त्योहार को मजीद बेहतर बनाना है। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। और रमजान मुबारक के बाद ईद उल फितर मुसलमानों के लिए तोहफा है, जिसे भरपूर अंदाज में मनाने के लिए रंग रंग के खाने पकाए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि ईद के दिन लजीज पकवान जरूर खाएं, एहतियात भी जरूरी है। लाहौर से मजीद जानते हैं मरियम रफी से। मीठी ईद जोश खरोश से मनाने के लिए जहां सज धज कर तैयार हुआ जाता है, वहीं नित नए पकवान भी पकाए जाते हैं। लेकिन जनाब, ईद पर मजेदार खानों से लुत्फ अंदोज जरूर हों, मगर साथ ही अपनी सेहत का ख्याल भी रखें। ज्यादा खाना पेट के अमराज में मुब्तला कर सकता है। 30 दिन का एक गैप होता है और फिर उसके बाद एक दिन के अंदर आपको फिर ये कि छुट्टी मिलती है, तो आपने भी खाना होता है ज़्यादा। उससे ये है कि मैदे की काफ़ी सारी आपको ये है कि उसके साथ प्रॉब्लम्स के चांसेस होते हैं। ईद पर शीर खुरमा और सवैयां तो लाजमी बनेंगी। शुगर के मरीज मीठा जरूर खाएं, लेकिन दवाई वक्त पर लेना ना भूलें। ब्लड प्रेशर के शिकार हजरात तेज नमक वाली चीजें खाने का सोचें भी मत। बीमार हो गए तो ईद फीकी पड़ जाएगी। डॉक्टरों का मशवरा है कि थोड़ी सी एहतियात करें और सेहत के साथ ईद की खुशियाँ मनाएं। मरियम रफी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। बाकी शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी ईद भरपूर जोशो खरोश से मनाई जा रही है। बिल्कुल, और दामन निकोह में इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अकील अफजल। उनसे जानते हैं कि वहाँ लोगों का कितना रश है। जी अकील अफजल। बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक पुरफजा मकाम दामन निकोह पर मौजूद हूँ। ईद का पहला दिन है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश है। फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, इसके अलावा बैचलर्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। हमारे साथ एक फैमिली यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज का ये ईद का पहला दिन उन्होंने कैसे गुजारा और उन्होंने इस दिन को कैसे इंजॉय किया। हम लोग अभी निकले हैं दामन निकोह, यहाँ पे सैर के लिए हम लोग आए हैं विद लंच। हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे, लंच करेंगे। वी एंजॉय दिस डे टू मच। यहाँ पे छोटी बच्ची
मौजूद है, उससे पूछते हैं कि उसने आज का दिन कैसे एंजॉय किया, उसको ईदी कितनी मिली। मुझे ईदी बहुत ज़्यादा मिली और मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। एंजॉय मैं कर रही हूँ यहाँ पे, और आज मैं ये पूरा दिन एंजॉय करूँगी। जी बिल्कुल, ये छोटी बच्ची का कहना ये था कि वो अभी तक उसने बहुत मज़े किया और इसके अलावा मज़ीद भी आज का पूरा दिन एंजॉय का दिन है, ईद का दिन है। और आखिर में मैं कहूँगा कि हमारी जानिब से और सबकी जानिब से ईद मुबारक। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद ज़काउल्लाह और पाक फ़ज़ाइया के चीफ सुहेल अमान सदर मुमलिकत ममनून हुसैन को ईद की मुबारकबाद देने ईवान सदर पहुंचे। बिल्कुल, और तीनों सर्विसेज चीफ्स ने सदर ममनून हुसैन को ईद की मुबारकबाद पेश की। सर्विसेज चीफ से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत का कहना था कि पाक फौज के महाज पर मौजूद अफसरों और जवानों को भी ईद की खुशियां मुबारक हों। उन्होंने कहा कि पूरी कौम पाक फौज के जवानों के शाना बशाना खड़ी है। सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया और उनके बुलंद हौसलों की तारीफ की। पाकिस्तान रेंजर्स और बीएसएफ के दरमियान वाहगा और सियालकोट बॉर्डर पर मिठाई का तबादला भी हुआ। डीजी रेंजर्स अगले मोर्चों पर तैनात पाकिस्तानी फौजियों से मिलने पहुंच गए। मीठी ईद पर मुंह भी मीठा करा दिया। इस हवाले से आपको मजीद बताएं, डीजी रेंजर्स कसूर और लाहौर बॉर्डर के अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से भी ईद मिलने गए और उनमें मिठाई बांटी। उन्होंने इस मौका पर रेंजर्स जवानों की फर्ज शनासी को सराहा और कहा कि हमारे लिए सबसे मुकद्दस वतन अजीज की सरहदों की पासदारी है और इस फरीजे की अदायगी के दौरान हम किसी तरह के नामसाइद हालात और मौसमों से लड़ने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने अपनी शानदार रिवायात को बरकरार रखते हुए ईद के मौका पर मुश्तरका चेक पोस्टों पर भारतीय बीएसएफ को भी मिठाई दी। ईद पर जहां लोग अपने प्यारों के साथ खुशियां बांट रहे हैं, वहीं उन्होंने दुनिया से रुखसत हो जाने वाले अपने प्यारों को भी याद रखा। कराची में नमाज ईद के बाद लोगों की बड़ी तादाद ने कब्रिस्तान जाकर हाजिरी दी और फातिह ख्वानी की, जिसकी तफसील हम जानेंगे वासिक मोहम्मद से। ईद के सारे रंग अपनों के संग। मीठी ईद पर जहां लोग अपनों को गले लगाकर खुशियां बांटते हैं, वहीं दुनिया से रुखसत हो जाने वाले अपने प्यारों को भी नहीं भूलते। कराची में भी ईद उल फित्र की नमाज के बाद लोगों की बड़ी तादाद ने कब्रिस्तानों का रुख किया। लोगों ने कब्रों पर फूल चढ़ाकर अपने प्यारों से मोहब्बत का इजहार किया। फातिहा पढ़ने यहाँ पे आए वालिद साहब हैं और हमारे बहन भी हैं, इनके खबर में फातिहा पढ़ी। आज ईद का दिन है जी, दुआ करता हूँ सारे शोहदाओं को, सारे जो यहाँ मकबूर हैं, अल्लाह सबके ऊपर रहमत फरमाए। ईद पर मेवाशाह, ईसा नगरी, मॉडल कॉलोनी, पापुश नगर और यासीनाबाद समेत शहर के 150 से ज्यादा कब्रिस्तानों में अपने प्यारों की कब्रों पर आने वालों का सिलसिला जारी रहा। फातिह ख्वानी करने के लिए आया हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक यहाँ जितने भी मदफून हैं उन सब की कब्रों पर अपने रहमतों बरकतों का नज़ूल अता करे। लोगों ने मरहूम रिश्तेदारों और दोस्तों के ईसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की और मरहूमीन की मग़फ़रत के लिए अल्लाह के हुजूर ढेरों दुआएं भी मांगी। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मुल्क भर में ईद रवायती जोश खरोश और मजहबी जज्बे से मनाई जा रही है। ईद के मौके पर शेखुपुरा मोटरवे पुलिस ड्यूटी सर अंजाम देने के साथ साथ लोगों में तहाइफ भी तकसीम कर रही है। इसी हवाले से बात करेंगे वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहिद खान से। जी शाहिद खान। जी बिल्कुल, आज ईद का पहला दिन है और पूरा मुल्क खुशियां मना रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं शेखुपुरा इंटरचेंज पे, जहां पे मोटरवे पुलिस अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। हमारे साथ मोटरवे पुलिस के नौजवान मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो आज ईद के दिन कैसा मना रहे हैं और उनके ये गिफ्ट देने का मकसद क्या है। जिस तरह आज ईद का पहला दिन है, हमारे आईजी साहब शौकत याद साहब और डीआईजी सजाद अफजल अफरीदी साहब और एसएसपी मसरूर आलम कराची साहब की तरफ से स्पेशल हिदायत थी कि ईद के रोज़ लोगों के साथ मिलजुल कर ईद मनाई जाए और उनको ईद के गिफ्ट तकसीम किए जाएँ और साथ अपना रोड सेफ्टी का जो पैगाम है वो हर घर तक पहुँचे। इसी मकसद के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि हम लोगों को गिफ्ट दें और अपना रोड सेफ्टी का जो मैसेज है वो हर घर में पहुंचाएं। जी, जैसा कि आपने जाना कि मोटरवे पुलिस ने अपनी रवायत कायम रखी है और आज ईद गिफ्ट के साथ साथ अवेयरनेस कैंपेन भी साथ साथ चला रहे हैं। जी, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूरोप के कई ममालिक और बरतानिया में भी आज ईद मनाई जा रही है। मकबूजा कश्मीर में महकूम मुसलमान खौफ के साए में ईद मना रहे हैं, जबकि भारत, कनाडा और बांग्लादेश में कल ईद मनाई जाएगी।
पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और यूरोप समेत कई ममालिक में आज फर्जंदान इस्लाम ईद मना रहे हैं। नमाज ईद के सबसे बड़े इज्तिमात मक्का मुकरमा की मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में हुए, जहां दुनिया भर से आए हुए मुसलमानों ने एक साथ सजदा शुक्र अदा किया और आलम इस्लाम के इत्तेहाद और मुसलमानों की कामयाबियों के लिए खुसूसी दुआएं की। मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, उर्दन और फलस्तीन समेत बहुत से मुल्कों में आज मजहबी जोशो जज्बे के साथ लोग ईद मना रहे हैं। ईरान, कुवैत, लेबनान, यमन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन में भी ईद की खुशियों के रंग फिजाओं में बिखरे हुए नजर आए। इराक में वाले खौफनाक बम धमाकों की वजह से इस साल यहाँ ईद के रंग कुछ फीके ही रहे। लोगों ने नमाज ईद अदा करने के बाद बम धमाकों में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआएं की। मकबूजा कश्मीर में भी लोगों ने खौफ जुल्म के साए में नमाज ईद अदा की। हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में भी ईद मनाई जा रही है। इसी तरह यूरोपीय ममालिक में भी आज ईद है। भारतीय रियासत केरला में मुसलमानों ने ईद आज ही मनाई, जबकि भारत की बाकी तमाम रियासतों में ईद कल मनाई जाएगी। बांग्लादेश और कनाडा में चांद नजर नहीं आया। इन ममालिक में कल ईद मनाई जाएगी। और अभी खबर शामिल करेंगे मियां चन्नू से, जहां पे सादिक कॉलोनी में झूला गिरने से 19 बच्चे हैं जो कि जख्मी हो गए हैं और यकीनन एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई गई होंगी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। आज ईद का पहला रोज है और बच्चे अपने वालिदैन से जिद करते हैं तफरीही मकामात का, पार्क्स के ले जाने का, और ऐसे ही एक यहाँ पे वाकया पेश आया है। शहबाज बज़मी हमारे नुमाइंदे हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। शहबाज, वजह क्या मालूम हुई, क्यों ये हादसा पेश आया, झूला कैसे गिरा? जी, ये बिल्कुल मियां चन्नू के नवाही इलाका सादिक कॉलोनी में ये बच्चों ईद के हवाले से बच्चों के लिए झूला लगाया गया था। तो इसमें बारिश की वजह से झूले की एक साइड जो है वो बैठ गई और झूले की एक साइड बैठने की वजह से ये हादसा पेश आया, जिसमें 8 बच्चे हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं। जो हॉस्पिटल की इतला के मुताबिक तमाम बच्चे जो है वो इस वक्त खतरे से बाहर हैं। जी, और हालत कैसी है बच्चों की, किस तरह की चोटें आई हैं बच्चों को? जी, बच्चे इन 8 बच्चों में से 6 बच्चे तो अपने घरों को जा चुके हैं। 2 बच्चे हैं जो अभी जेर इलाज हैं। तो जो जेर इलाज हैं वो बच्चे भी बिल्कुल अब खैरियत से हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका शहबाज बज़मी। और दूसरी यानी ईद उल फितर पर मकबूजा कश्मीर की फिजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जी हाँ, मुसलमान नौजवानों ने एक बार फिर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। भारतीय फौजियों ने आंसू गैस शेल फायर करके मुजाहिरीन को मुंतशिर भी किया। खुशी हो या गम, मकबूजा जम्मू कश्मीर में रहने वाले नौजवान पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किए बगैर नहीं रहते। यही वजह है कि ईद सईद के मौका पर भी नमाज ईद के बाद कश्मीरी नौजवानों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और पाकिस्तानी परचम लहराते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए, जिस पर भारतीय फौज ने उन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस शेल फायर किए, जबकि हुर्रियत रहनुमाओं सैयद अली गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक को पहले ही घर में नजरबंद कर दिया गया था। ईद के दिन से ही मुल्की सियासत का बाजार गर्म होना शुरू हो गया। इमरान खान और खुर्शीद शाह समेत अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का इंदिया दिया, जबकि हुकूमती वज़रा ने अपोजिशन रहनुमाओं पर करप्शन के जवाबी इल्जामात भी दोहराए। लाहौर में दरबार मियां मीर में नमाज ईद के बाद मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने एक बार फिर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अल्लाह अगली ईद पे का नया पाकिस्तान, मेरी अल्लाह से दुआ है। मैंने उससे खास रमज़ान में भी अभी दुआ की है कि ये जो जालिमाना निज़ाम है इससे हमारे इंसानों को आज़ाद करवाए। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर ईद बैरून मुल्क मनाने पर खूब तंज के तीर बरसाए। 1 महीने 1.5 महीने से मुल्क में प्रेसिडेंट भी नहीं है और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, सारे लोग बाहर गए हुए हैं, तो मुल्क इस तरीके से नहीं चलते। चौधरी बरादरान ने भी अपनी तोपों का रुख हुकूमत की तरफ ही किए रखा कि पार्टी फंड के लिए इस्तेमाल करें। फलाई कामों का नाम लेकर यहाँ पर अब DCO DPO या दूसरे अफसरान जो हैं यहाँ पर थानेदार तक भी लोगों को अप्रोच किया जा रहा है कि हमें हमारी मदद करें, क्योंकि हमें ऊपर से जाते हैं कि हमारा कुछ न कुछ किया जाए। तो इन चीज़ों को रोकना चाहिए। पनामा लीक्स के हवाले से ये तो अब बिल्कुल हुकूमत की तरफ से तय है कि वो तहकीकात नहीं चाहते।
दूसरी तरफ नून लीग के आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह ने भी अपोजिशन को खरी खरी सुनाई। ये लोग इसलिए अपने होश खो बैठे हैं कि उनको पता है कि जो 10 सालों में ये काम उन्होंने नहीं किए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने कर दिए हैं। और ये अगर ये मनसूबाजात 2017-18 में मुकम्मल हो गए तो कौन इन सियासी यतीमों को वोट देगा जो चंद हजार लोगों की पार्टियां कंटेनरों पे खड़े होंगी। ईद के बाद सियासी माहौल जो है वो कुछ लोग तल्ख करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके अपने मकासद हैं और वो ये चाहते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी हो, मुल्क में इंतशार हो, ताकि मुल्क जो है वो तरक्की ना कर सके, मुल्क आगे ना बढ़ सके। सियासतदानों के बयानात से जाहिर होता है कि ईद के बाद अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जोर का जोड़ पड़ने के इम्कानात वाज़ेह हैं। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म में शरीक जवानों के साथ ईद मनाने के लिए अगले मोर्चों पर वज़ीरिस्तान पहुंच गए। जनरल राहिल शरीफ ने ईद जवानों के साथ मनाई और उनके जज्बे और हौसलों को भी खूब सराहा, जिसकी तफसील बताएंगे इस्लामाबाद से उमर जावेद। आर्मी चीफ एक बार फिर ईद मनाने अगले मोर्चों पर पहुंच गए। जनरल राहिल शरीफ ने वज़ीरिस्तान में जवानों और अफसरों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने जवानों के साथ ईद की नमाज पढ़ी और मुल्की सलामती के लिए दुआएं मांगी। जनरल राहिल शरीफ ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म में मसरूफ फौजियों से ईद मिले और उनकी खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज मुल्की सलामती के लिए अपनी तमाम तर पेशा वाराना सलाहियतों का इस्तेमाल करती रहेगी। आर्मी चीफ का फ्रंट लाइन पर ईद मनाने का ये पहला मौका नहीं। हर अहम मौका पर जनरल राहिल शरीफ कभी बन्नू तो कभी फाटा, कभी केपी और कभी कराची में दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार अफसरों और जवानों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद होते हैं। चंद दिन पहले आर्मी चीफ ने बन्नू में IDPs के साथ अफ्तारी भी की थी। आर्मी चीफ ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म की अहमियत से आगाह हैं और वो मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मा तक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का अज़्म भी दोहराते रहे हैं। IDPs की फौरी और बाइज्जत वापसी के लिए जनरल राहिल शरीफ की कोशिशें भी तारीख का हिस्सा हैं। उमर जावेद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। और जनाब, कराची में रमजान मुबारक के दौरान ईद शॉपिंग पर शहरियों ने 50 अरब रुपए खर्च कर दिए, लेकिन नबीला ये खरीदारी पिछले साल से फिर भी कम रही है, क्योंकि ईद की तैयारियों में खवातीन सबसे आगे रही हैं। बच्चों का नंबर रहा दूसरा और मर्द बेचारे शॉपिंग में सबसे पीछे रह गए, क्योंकि आपकी जेबें हल्की होती हैं। अभी मेरी ईदी की बारी आनी है। तफसील इस बारे में जानेंगे आमिर फारूक से। ईद उल फितर की असल तैयारियां तो खवातीन की होती हैं। गजब खुदा का, चांद रात तक बाजारों के चक्कर खत्म नहीं होते और आखिर में भी हसरत रह जाती है कि काश ये भी ले आती। जब भी तो दुकानदार सारा साल का एक ही महीने में कमा लेते हैं। ताजिर रहनुमा कहते हैं कि इस मर्तबा हालात तो अच्छे रहे, मगर कुव्वत खरीद कम होने की वजह से खरीदारी 50 अरब रुपए तक महदूद रही, जिसका गुज़िश्ता साल 70 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था। गुज़िश्ता 2-3 साल कबल के जो वाक़यात थे, भत्ते के, गवाबर तावान के, शहर में कत्ल गारतगिरी बहुत ज़्यादा थी। खुदा का फजल है कि वो सूरत नहीं थी, लेकिन ख़रीदार के पास बाइंग पावर नहीं थी। पिछले साल रमज़ान मुबारक के पहले अशरे के बाद मार्केटों में खरीदारों का रश उमड़ आया था। खवातीन के बाद शॉपिंग में दूसरा नंबर बच्चों का रहा। होते तो इनके मलबूसात छोटे छोटे हैं, मगर कीमतें इतनी कि बड़े भी शर्मा जाएं। इस मर्तबा मुकामी मलबूसात के साथ चीन, थाईलैंड और बांग्लादेश के कपड़े मार्केटों पर छाए रहे। अल्लाह का शुक्र है, जो पिछले साल थी ना उस तरह कारोबार तो नहीं था, लेकिन इस साल जो है ना अल्लाह का शुक्र है फिर भी अच्छा था माशाल्लाह। लास्ट ईयर तो हीट स्ट्रोक का भी मसला था, लेकिन माशाल्लाह फिर भी काम बहुत अच्छा था, लेकिन इस साल उसके मुकाबले में बिल्कुल आधा था काम। खरीदार तो बहुत कम आए, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान है, बस जैसे जैसे करके रमजान गुजर ही गए। माशी सरगर्मियां बढ़ाने में मजहबी त्यौहार इंतहाई अहम होता है। ईद के लिए भी कई माह पहले से हर किस्म की चीजों पर करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की जाती है। फिर ये माल दुकानदार खरीदते हैं और आखिर में तमाम चीजें सार्फिन तक पहुंच जाती हैं, यानी बैंकों में रखी गई रकम एक पूरे चक्कर के बाद दोबारा बैंकों में पहुंच जाएगी। आमिर फारूक, ब्रेक के बाद खुशामदीद अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन और वजीर आजम में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सदर
मुमलिकत ने वजीर आजम को ईद और सेहतियाबी पर मुबारकबाद पेश की है। सदर मुमलिकत ने कहा कि अल्लाह ताला आपको सेहत कामना अता करके मुल्क और कौम की ज्यादा से ज्यादा खिदमत का मौका दे। वजीर आजम कहते हैं अपने हमवतनों के दरमियान आने के लिए बेचैन हूँ। वजीर आजम नवाज शरीफ जैसे ही डॉक्टर्स ने इजाजत दी फौरन वतन वापस चला जाऊंगा। आपको इस अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं हमवतनों के दरमियान आने के लिए बेचैन हूँ। वजीर आजम नवाज शरीफ का ऐसा कहना है और टेलीफोनिक राबिता भी हुआ। अब एक बार फिर बात करेंगे ईद उल फित्र के हवाले से। ईद मुबारक खैरों में ईद मुबारक। ईद छोटी हो या बड़ी, उसका असल मजा बच्चे ही लूटते हैं। सही कहा आपने। और इस ईद पर भी बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अगर उनका बस चले तो ईद की तमाम रंगीनियां अपने दामन में समेट लें। कराची में ईद पर बच्चे क्या हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ये जानेंगे शाकिर सुल्तान से। शहर कायद में ईद के मौके पर बच्चों की तफरीह के खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। खास तौर पर शहर के पुररौनक इलाके बंस रोड और सदर में बच्चों की दिलजोई के लिए खास एहतमाम किया जाता है। बच्चों की ईद शुरू होती है ईदी से, फिर ये सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। ईदी समेटते ही बच्चों के वारे न्यारे हो जाते हैं। इस दफा इनकी डिमांड बहुत बड़ी है, 500-500 रुपए की डिमांड है इनकी कि इनको 500-500 रुपए ईदी दी जाए। मैं नमाज पढ़ना आया था और बड़े बड़े गुब्बारे लेता हूँ, अपने बहन भाइयों को दिखाता हूँ, मैं भी लेता हूँ। बच्चों ने मुझे बोला था पापा हमने बलून लेने हैं, तो मैं इसलिए आया हूँ बलून लेने के लिए। ईद के पुरमसरत मौके पर रंग बिरंगे गुब्बारे और जाज़िब नजर खिलौने बच्चों की खुसूसी तवज्जो का मरकज होते हैं। ईद के मौके पर बच्चे सैर व तफरीह का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते और इनके हल्ला गुल्ला और ईदी बटोरने का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहता है। शाकिर सुल्तान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। तो ईद के मौके पे बच्चों की खुशी तो दीदनी है। ईद के पहले दिन बच्चों ने खूब ईद बटोरी और दुआएं समेटी। पहले दिन घरों में कैसे ईद मनाई जा रही है बता रही हैं लाहौर से मरियम रफी। ईद आई तो हर चेहरा खिल उठा। सुबह सवेरे ही सब बड़े बच्चे तैयार हुए। पहले नमाज अदा की। खवातीन ने पहले मीठी डिशेस बनाई, फिर बनाया नाश्ता। मर्द हजरात हस्बे आदत बाहर बैठ के पकवानों का मजा लेते रहे। खवातीन फरमाइशी लिस्ट ही गिनवाती नहीं। मीठे में शीर खुरमा हो गया, कस्टर्ड, खीर। दूसरी जानिब बच्चों पर तो एक ही धुन सवार थी और वो थी ईद रिकवरी, जो उन्हें प्यार से भी मिली और जिद करके भी। आखिरकार सब बच्चों ने ईदी के साथ बड़ों से खूब दुआएं भी समेटी। ईदी वसूली के बाद जरा इन बच्चों की प्लानिंग सुनिए। खाला, फूफो और ताया अबू से मिलनी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि साइकिल ले लूँ पैसे मिला के। ईदी का कोई टॉय लूँगा। ईदी का अभी जब इकट्ठी हो जाएगी तो शाम को हमने पिज़्ज़ा पार्टी करनी है। यूं ईद के पहले दिन कोई मेहमान बना तो कोई मेजबान, और जो आज मेजबान बने हैं वो कल मेहमान बनेंगे। सब कुछ चलता रहा, मीठी डिशेस भी और लजीज पकवान भी। ईद का त्यौहार प्यार, मोहब्बत और खुलूस का पैगाम तो सबके लिए ही लाता है, लेकिन बड़ों से ईदी बटोर कर इसका असल मजा बच्चे ही लेते हैं। मरियम रफी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मुल्तान में ईद उल फित्र मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुफ्ती अब्दुल कवी ने बाग लांगे खान में नमाज ईद उल फित्र पढ़ाई। नमाज के बाद नौजवान मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ सेल्फियां बनवाते रहे। मजीद तफसीलात जानेंगे हामिद चौधरी से। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले मुफ्ती अब्दुल कवी आजकल कंदील बलोच के साथ बनाई गई सेल्फियों की वजह से तनकीद की जद में हैं।
ईद उल फितर से पहले कुछ लोगों ने डीसीओ मुल्तान को मुफ्ती अब्दुल कवी के हवाले से दरख्वास्त दी कि वो ईद की नमाज ना पढ़ाएं, मगर इसके बावजूद उन्होंने बाग लांगे खां में नमाज ईद पढ़ाई। नमाज ईद के बाद कुछ लोग मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ सेल्फियां बनाते रहे। मुफ्ती अब्दुल कवी ने कंदील बलोच के सच बोलने के लिए दुआ भी की। मैं कंदील बलोच का मामला चूँकि अल्लाह के सपोर्ट कर चुका हूँ, फिर वो मैं यही जुमला कहूँगा कि मेरी उनके लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको मज़ीद सच बोलने की, मुस्बत गुफ्तगू करने की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हिदायत की तरफ मुतवज्जे करें। सेल्फियां बनाने के शौकीन नौजवान मुफ्ती अब्दुल कवी के मदरसे भी पहुंच गए, जहां उन्होंने मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ सेल्फियां बनवाई और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। नौजवान मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ सेल्फियां बनवा रहे हैं और हम अब जुनैद के ऊपर धावा बोलने वाले हैं ईदी बटोरने के लिए। और ऑलरेडी इतनी ईदियां ले चुकी हैं नबीला कि अब इनकी तरफ से पार्टी बनती है और ईदी तो मैं आपको देने लगा हूं, लेकिन इसके बाद अब पूरे ऑफिस को पार्टी देंगे। ठीक है, हम ईदी भी लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक है, हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन ये देखें, ये ईदी दे रहा हूँ, उसके बाद इसको जुटा नहीं सकती। ये आपके लिए और ये आपके लिए। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद मजीद ईद की खुशियों का अहवाल।